बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, 3 के फर्स्ट पार्ट तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एल एंड एम। वो कह रहा है कि सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए एल और एम की वैल्यू को फाइंड करें, जबकि यहाँ पे उसने दो फैक्टर दिए हैं, x - 1 x+1 आर द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। वो कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल के ये अगर दो फैक्टर हों तो तब एल और एम की वैल्यू को फाइंड करें। हमारे पास यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो है x³ - 3lx² + 2mx + 6 है। तो अब इस पॉलिनोमियल को हमने सिंथेटिक डिवीजन की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पे सबसे ग्रेटर एक्सपोनेंट है वो है x³, तो उसका कोफिशिएंट लिखेंगे। उसका कोफिशिएंट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। उसके बाद x³ के बाद x² वाला और वो है -3l, इसको लिखेंगे, ठीक है। x² के बाद x वाली वैल्यू वो है 2m, तो यहाँ पे आएगा 2m। उसके बाद जो है वो 1 एक्सपोनेंट के बाद कांस्टेंट टर्म आ जाती है और वो है 6, उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो उसने हमें पॉलिनोमियल दिया गया है उसके अंदर से हमने जो उनके कोफिशिएंट हैं उनको लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो पहला फैक्टर है वो है x - 1, तो हम क्या करेंगे, x - 1 को 0 के इक्वल रखेंगे और -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो एक x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को हमने यूज़ करना है इसकी सिंथेटिक डिवीजन को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम इस तरह से डबल लाइन लगा लेंगे और ये जो +1 है इसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो पहला डिजिट है इसको हम वैसे का वैसे ही ड्रॉप करेंगे, ठीक है। अब देखें ये जो 1 है इस 1 को इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करके हमने आगे लिखना है, 1 1 ज़ार 1 हो जाएगा, तो 1 आ गया यहाँ पे। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -3l + 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इनको ऐड किया गया जाता है, ठीक है। अब फिर इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, -3l + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3l + 1 ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों को ऐड किया तो आ जाएगा 2m - 3l और +1, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक लाइन लगा लेनी है इस नंबर को साइड पे करने के लिए। अब ये जो वैल्यू है इसको 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। अब इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही वैल्यू आ जाएगी 2m - 3l + 1। अब इनको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 2m - 3l और 6 है और ये 1 है तो 6 + 1 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो है वो हमने फर्स्ट जो फैक्टर था उसको यूज़ किया इस एक्सप्रेशन के अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट करने के बाद, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है वो ये वैल्यू आ गई रिमाइंडर में, ठीक है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू आई हुई है उसको यहाँ पे लिखेंगे r फॉर रिमाइंडर और वो है 2m - 3l + 7। अब जब भी कोई भी हमारे पास नंबर जो है वो फैक्टर हो किसी पॉलिनोमियल का, जिस तरह ये दोनों फैक्टर जो हैं वो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं, तो जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर की प्लेस पे हम 0 पुट कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 0, 2m - 3l + 7। अब हम क्या करेंगे, ये जो 7 है इसको इस साइड पे मूव कर लेंगे तो +7 इधर आके -7 हो जाएगा और रिमेनिंग वैल्यू क्या रह जाएगी 2m - 3l, ठीक है। r लिखकर इधर वाली वैल्यू को इधर लिख लेंगे और दूसरी वैल्यू को दूसरी तरफ, 2m - 3l = -7।
तो ये हमारे पास जो है वो पहले फैक्टर का सॉल्यूशन निकला है, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट फैक्टर था x-1। इसी सॉल्यूशन को अब हम रिपीट करेंगे अपने सेकंड फैक्टर को लेकर के इस पॉलिनोमियल के साथ सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हमारे पास एक्सप्रेशन आता है। दूसरे फैक्टर को सॉल्व करने के लिए अगेन हमारे पास जो हमारा पॉलिनोमियल है उसको हम लिखेंगे, वो है x³ माइनस 3l(x²) प्लस 2mx प्लस 6 है। तो इस एक्सप्रेशन से हम जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। x³ का कोफिशिएंट जो है वो 1 यहाँ पे आएगा, और x³ के बाद x² है वो है -3l आ जाएगा उसका कोफिशिएंट। उसके बाद x² के बाद x का कोफिशिएंट 2m है, यहाँ पे 2m आ जाएगा, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म 6, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमने इस एक्सप्रेशन से इन तमाम वैल्यूज़ को लिख लिया, ठीक है। अब चूँकि जिस तरह से हम x-1 के साथ हमने यहाँ पे सॉल्यूशन किया है, अब उसी तरह x+1 के साथ हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो x+1 को हम 0 के इक्वल रख लेंगे, तो +1 उधर जाएगा तो इधर जाके -1 हो जाएगा। अब इसको 0 के इक्वल क्यों रख पा रहे हैं, क्योंकि उसने कहा है कि ये एक्सप्रेशन जो है ये फैक्टर हैं, ठीक है। x-1 भी और x+1 भी फैक्टर हैं हमारे पॉलिनोमियल का, इस वजह से हम इसको 0 के इक्वल रख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x = -1 जो है उसको हमें यहाँ पे जो है वो यूटिलाइज करना है। तो इस तरह डबल लाइन लगा लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -1। अब पहला डिजिट वैसे का वैसे ही ड्रॉप किया जाता है। अब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जार -1 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व किया तो आया -3l -1, ठीक है। अब -3l -1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। पहले -3l को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3l 1 जार 3l। उसके बाद अगेन -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 1 जार 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से -3l -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो आ गया 2m + 3l + 1, ठीक है। अब ये तीनों टर्म्स को -1 से मल्टीप्लाई करके आगे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, 2m को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2m हो जाएगा, फिर +3l को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3l हो जाएगा, फिर +1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 1 1 जार 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई -2m -3l -1 और ये +6। अब इसको वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2m -3l और -1 और +6 जो है वो +5 हो जाएंगे, ठीक है। एक का साइन माइनस का, एक का साइन प्लस का, ऑपोजिट साइंस हैं, तो इसलिए इनके जो अपोजिट साइंस होने की वजह से इनको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो 6 - 1 जो है वो 5 आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू 6 की इसके साथ प्लस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ प्लस का साइन आएगा, ठीक है। पास जो है वो 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है। इसका भी रिमाइंडर हमारे पास 0 ही आएगा, ठीक है। और रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे आया है -2m -3l + 5, ठीक है। जैसे कि स्टार्ट में हमने डिस्कस किया कि जब भी कोई फैक्टर हो किसी पॉलिनोमियल का तो जो रिमाइंडर है वो 0 होता है, तो लिहाजा रिमाइंडर की प्लेस पे 0 पुट कर लिया। यहाँ पे आ गया -2m -3l + 5। अब +5 को हम इधर मूव कर लेंगे और l और m की वैल्यू को एक तरफ रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पे -2m -3l जो है वो इस साइड पे रहेगा, +5 इधर आके -5 हो जाएगा। r लिखकर तो उधर वाली वैल्यू को इधर लिख लेंगे, इधर वाली को इधर, -2m -3l = -5, ठीक है। तो ये जो हमने पहले फैक्टर से निकाली ये हमारे पास इक्वेशन 1 आई, और ये जो दूसरे फैक्टर से निकाल ली ये इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इधर +2m है, इधर -2m है, तो हम इनको कैसे कट कर सकते हैं। अगर हम
इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं तो तब m की वैल्यू जो है वो कट हो जाएगी। ठीक है, पहले ऊपर हम फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे, वो है 2m माइनस 3l, 2m माइनस 3l इज इक्वल टू -7। ठीक है, 2m माइनस 3l इज इक्वल टू -7। और जो सेकेंड इक्वेशन है वो ये है -2m माइनस 3l इज इक्वल टू -5। तो अब देखें +2m माइनस 2m से कट हो जाएगा, -3l और -3l -6l हो जाएंगे। ठीक है, और -7 और -5 -12 हो जाएंगे। ठीक है, अब -6 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। -6 इधर आके डिवाइड हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। तो यूँ हमारे पास जो XL की वैल्यू है वो क्या आ गई है 2। अब इस L की वैल्यू की मदद से हम M की वैल्यू को बआसानी फाइंड कर लेंगे। L की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे L इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन 1, L इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, L की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है 2m माइनस 3l, 2m माइनस 3l इज इक्वल टू -7। तो यूं जहाँ पे L है वहाँ पे L की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं, 2m माइनस 3, और यहाँ L की प्लेस पे L की वैल्यू 2 पुट की इज इक्वल टू -7। अब इसको आगे थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 2m माइनस 3 2 ज़ार 6 इज इक्वल टू -7। अब -6 को इधर मूव कर लेंगे। ठीक है, तो यूं हमारे पास 2m इज इक्वल टू -7, -6 इधर आके +6 हो गया। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -7 और +6 -1 हो जाएगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं m के साथ, तो एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो यूं हमारे पास L और M की जो वैल्यू हमने फाइंड करना थी वो फाइंड हो गई हैं। L की वैल्यू 2 आ गई और M की वैल्यू -1/2 आ गई। स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास ये यहाँ पे एक एक्सप्रेशन था और 2 फैक्टर थे। तो हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन के कोफिशिएंट को लिखा यहाँ पे। ठीक है, x³ का कोफिशिएंट 1, x² का कोफिशिएंट -3l, x का कोफिशिएंट 2m और कांस्टेंट टर्म 6 है। तो पहले फैक्टर को हमने लिया, x - 1 को 0 के इक्वल रखा, तो x की वैल्यू +1 आई। उस +1 को इसके साथ सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है वो रिमाइंडर जो है रिमाइंडर इक्वल आया 2m माइनस 3l + 7 के। ठीक है, अब चूँकि ये फैक्टर था इस पोलिनोमियल का, इसलिए रिमाइंडर इक्वल 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इक्वेशन को तरतीब दिया, L और M की वैल्यू की एक तरफ लिखा, कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। बिल्कुल जो सा काम हमने इस पहले फैक्टर को इस पोलिनोमियल के साथ करके किया है, उसी प्रोसेस को सेकंड फैक्टर के साथ हमने रखते हुए सॉल्व किया, तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। उसमें भी हम इसी तरह से ही जो हमारे पास रिमाइंडर था वो 0 लिया और जो कांस्टेंट टर्म थी वो दूसरी तरफ, L और M की वैल्यू एक तरफ। फिर इस तरह से ये जो 2 इक्वेशंस हमारे पास आई थी, M L की और कांस्टेंट की वैल्यू, M L की और कांस्टेंट वैल्यू, इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद पर +2m -2m से कट हुआ, तो हमारे पास जो है वो L की वैल्यू निकल आई। इस L की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। ठीक है, जो कि हमारे पास इक्वेशन 1 थी 2m - 3l इज इक्वल टू -7। तो इक्वेशन 1 के अंदर जहाँ L था वहाँ L की वैल्यू 2 पुट की, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो M की वैल्यू निकल आई और वो इक्वल आ गई -1/2 से।